हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं बीना सिंह, आपकी दोस्त। आप हैं तो मैं हूँ, आपके बिना मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। आज फिर आपके सामने एक ज्ञान चर्चा लेकर आई हूँ। मेरे बड़े भाई श्री उदयभान सिंह, जो मुझसे 7 साल बड़े हैं। मैं अक्सर सोचती थी कि मेरा ज्ञान, अब मैं बड़ी हो गई तो मेरा ज्ञान भी बहुत हो गया। लेकिन जब मैं अपने बड़े भाई से चर्चा करती हूँ और उनके तर्क वितर्क सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा ज्ञान बहुत सीमित है। मैं ज्ञान को या अपने जीवन अनुभवों को उस दृष्टिकोण से नहीं देखती जिस दृष्टिकोण से वो देखते हैं। ऐसे ही चर्चा चल रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे जीवन में ज्ञान, कर्म, धर्म और मोक्ष का क्या महत्व है, या इन चारों चीज़ों में सबसे पहले ज्ञान को ही क्यों लिया है। तो मैं सोचने को विवश हो गई। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता कि ज्ञान को क्यों पहले लिया है, कि ज्ञान, कर्म, धर्म और मोक्ष इसका क्या अर्थ है। क्योंकि मुझे ये लगता था कि कहीं भी कुछ जोड़ दिया जा सकता है, चाहे पहले धर्म को ले लो, चाहे पहले कर्म को ले लो, कि कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा, ये सब चीज़ें। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज्ञान, इसलिए सबसे पहले ज्ञान को लिया है। तो सबसे पहले ज्ञान हासिल करो और फिर कर्म करो। और ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि मोटी मोटी किताबें पढ़ ली तो आपको बहुत ज्ञान हो गया। ज्ञान, क्योंकि जब हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे तो वो लोग भी ज्ञानी थे। तो उनका कहने का तात्पर्य यही था कि ज्ञान का मतलब पहले आप जीवन को समझो कि जीवन क्या है, और जिस तरह से भी आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो उन चीज़ों का अध्ययन करो। और जब ज्ञान आपको हासिल हो जाएगा तब कर्म भी स्वतः ही आपका अच्छा हो जाएगा। मैंने फिर उनको कहा कि मैंने भी गीता को बहुत बार पढ़ा है, लेकिन मुझे कभी भी गीता समझ में नहीं आई, क्योंकि उनके कर्म के संदेश में कहीं तो है ना, श्री कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। लेकिन फिर दूसरे ही चैप्टर में वो ये कहने लगते हैं कि तुम अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो। तो बड़े भाई बोलने लगे कि कर्म का समर्पण करने का मतलब ये नहीं है कि वो हम श्री कृष्ण को समर्पित करें, या श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि वो मुझे समर्पित कर दें। क्योंकि श्री कृष्ण तो एक माध्यम है कि जो भी कर्म आप करोगे वो तो स्वतः ही समर्पित हो जाएंगे, और उसके जो भी फल आएगा वो आपको भोगना ही पड़ेगा। वहाँ से फिर मैंने उनको बोला कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कर्म तो बहुत अच्छे करते हैं लेकिन उसका फल नहीं होता, और चाहते हुए भी हम कोई अच्छा कर्म नहीं कर पाते। तो फिर उन्होंने कहा कि ज्ञान और कर्म के बीच एक चीज़ और आती है, जो है विजडम। तो जब हम अपनी विजडम का भी उपयोग करते हैं तब कर्म अच्छे होते हैं, और जब कर्म हो जाते हैं तो धर्म हासिल होता है, और जब हम धर्म को प्राप्त कर लेते हैं तो हम मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। फिर उन्होंने एक चीज़ और कही कि हमारा जीवन, मतलब हमारे जीवन में BCD का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो बोले बी का मतलब है बर्थ और डी का मतलब है डेथ। तो बर्थ और डेथ के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है हमारी चॉइस, कि हम अपने जीवन में क्या चॉइस करते हैं, क्या चुनते हैं। और उस चॉइस के लिए भी विजडम का बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी विजडम, ज्ञान को का उपयोग करके चुनते हैं जीवन में कि हमें क्या करना है, तब हमें धर्म हासिल होता है, तब हमें जीवन के उद्देश्य प्राप्त होते हैं, और तब जीवन सुचारू रूप से चलता है। ऐसे ही बहुत सारी चर्चाएं उनके साथ होती हैं, और वहाँ जा कर के मैं अपने ज्ञान को बहुत सीमित महसूस करती हूँ। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, और वो अक्सर ये भी कहते हैं ज्ञान पे चलने के लिए, ज्ञान को हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको ज्ञान हासिल करने के लिए उसके भीतर तक घुसना होगा, छोटी छोटी पगडंडियों पे भी चलना होगा, तब जा कर के आप ज्ञान को पूर्ण रूप से हासिल कर पाओगे, और तभी आप अपने कर्म को पहचान दे पाओगे। इसी तरह की बहुत सारी चर्चाएं मेरे और भाई के बीच चलती रहती हैं।